आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा जय मसीह की वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज एक नए वीडियो के साथ आप सबके बीच में आ चुका हूं और आशा करता हूं कि आप सब प्रभु में आशीषित, आनंदित और मगन होंगे। तो दोस्तों, आज एक नए विषय के साथ आप सबके बीच में आया हूं और आज का विषय है कि अगर आपके जीवन में ये 3 बातें नहीं हैं तो आप कभी भी प्रभु के समीप नहीं पहुंच सकते। कभी भी आप महसूस नहीं कर सकते कि परमेश्वर हमारे साथ है। हाँ मेरे प्रियो, अगर लाइफ में आप प्रभु को अपने जीवन में महसूस करना चाहते हैं, अगर प्रभु के पास आप है जे उपस्थिति में पहुंचना चाहते हैं, तो आपके लाइफ में, आपके जीवन में ये 3 बातें बहुत ही महत्वपूर्ण ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज मैं इन 3 बातों पे बात करूंगा। आप मेरे साथ वीडियो में बने रहें और वीडियो अंतिम तक देखें, ताकि आज जो मैं 3 मुख्य बातों को आप सबके बीच में रखूंगा, वो 3 बातें से आप है जे आशीष को पा सकें। जैसा कि हर एक मसीही जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उन लोगों के लिए ये 3 बातें बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहली बात, प्रार्थना करना। मेरे प्रियो, अगर आप एक मसीही हैं तो आपका जीवन, प्रार्थना का जीवन बहुत ही ज़रूरी है। या तो नए विश्वासी हैं या पुराने विश्वासी हैं या कोई भी हैं जो प्रभु पे, यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, उनका जो लाइफ है, उनका जो जीवन है, प्रार्थना का जीवन बहुत ही इम्पोर्टेंट ज़रूरी है। हाँ मेरे प्रियो, जैसे एक मनुष्य को ज़िंदा रहने के लिए उसे श्वास की ज़रूरत है, उसे सांस लेने की हवा की ज़रूरत है, वैसे ही एक विश्वासी को हमेशा आत्मिक में आगे बढ़ने के लिए, आत्मिकता में आगे को बढ़ने के लिए उनको है जे प्रार्थना का जीवन बहुत ही ज़रूरी है। जैसा कि प्रियो, हम बाइबल के वचन से देखते हैं कि प्रार्थना के विषय में बाइबल का वचन क्या कहता है। तो पहला थिस्सलुनीकियों 5:17 में कहता है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। प्रियो, बाइबल बताती है कि निरंतर प्रार्थना में हम आपको है जे लगा रहना चाहिए, लगातार प्रार्थना करना चाहिए, हमेशा है जे प्रार्थना करते रहना चाहिए, ताकि हम प्रार्थना जब करेंगे तभी हमारे अंदर प्रभु अपनी इच्छा को प्रकट करेंगे, प्रभु अपने इच्छा को बताएंगे। जैसा कि पहला यूहन्ना 5:14 बताता है, और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हमारी सुनता है। और प्रियो, जब हम प्रार्थना करने के लिए जब हम बैठते हैं तो हम उनकी इच्छा को भी जानते हैं कि हमारा परमेश्वर पिता हमें है जे क्या है जे मांगने के लिए कह रहा है, क्योंकि वो इच्छा को प्रकट करता है, वो आत्मिकता में हम आपको बताता है कि हम क्या उनसे प्रार्थना करें। जैसा कि बाइबल में बताती है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो आत्मा है जे, आत्मा से आहें भर भर के है जे प्रार्थना करती है। तो उस समय हम प्रभु की उपस्थिति में रहते हैं और प्रभु अपनी इच्छा को है जे बताते हैं, और उनकी इच्छा के अनुसार जब मांगते हैं तो हमारी आपकी सुनता भी है। जैसा कि मरकुस 1:35 में हम देखेंगे कि हमारा आपका सबका उदाहरण यीशु मसीह है, क्योंकि हम सब का गुरु यीशु मसीह है और हम सब को यीशु मसीह से सीखना होगा कि हमारा गुरु भी जो थे वो भी अजय प्रार्थना यीशु मसीह करते थे। जैसा कि मरकुस 1:35 में बताता है, और भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहाँ प्रार्थना करने लगा। जी हाँ मेरे प्रियो, तो यीशु मसीह भी वो एकांत स्थान में जाते थे और वो है जे निरंतर प्रार्थना करते थे, निरंतर परमेश्वर पिता से बात करते थे और उनकी इच्छा को जानते थे। तो जब हम प्रार्थना करते हैं तो उनकी इच्छा को भी जानते हैं और प्रार्थना में उनकी सामर्थ्य भी हम आपके ऊपर उतरता है, जिससे हम आप है जे हर समय है जे उनके सामर्थ्य में आगे चलते हैं। दूसरी बात है मेरे प्रियो, गवाही देना। जब उनकी सामर्थ्य हम आपके जीवन में आता है तब बड़े बड़े चमत्कार और बड़े बड़े काम भी होना शुरू हो जाते हैं। और जब सामर्थ्य आता है हम आपके बीच में तो हम आपको है जे परमेश्वर के सुसमाचार भी सुनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने बताया है। जैसा कि हम आप सबों को मत्ती रची सुसमाचार 28:18-20 आयत को से बात करना चाहता हूँ। वचन कहता है, यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है,
इसलिए तुम जाकर सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। तो प्रियो, जब हम यीशु मसीह कि जब उनके हम चेला हो जाते हैं और यीशु मसीह से हमेशा प्रार्थना करते हैं, तो यीशु मसीह दूसरी बातों को ये भी कहते हैं कि जो मैं तेरे जीवन में काम किया हूँ उसे अजय एक गवाही भी देना है। आपका जीवन में प्रभु काम करते हैं, उसे गवाही के द्वारा है जे प्रभु के बारे में लोगों को बताना, सुसमाचार सुनाना। और जब हम सुसमाचार के लोगों को सुनाते हैं तो लोग है जे आपको देख करके, लोग है जे आपके जीवन को देख करके वो भी प्रभु के पास आते हैं। जैसा कि मैं नीति वचन 11:30 में देखता हूँ तो कहता है, धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होती है और बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन को मोह लेता है। तो प्रियो, जो धर्मी का जो प्रतिफल है, उसका जो फल है जीवन का वृक्ष है। जो काम प्रभु ने आपको सौंपा है, अगर वो काम आप करते जाते हैं तो आप जीवन के वृक्ष, उस स्वर्ग की ओर आप जाते हैं। वो परमेश्वर के पास आप पहुंचने के लिए एक रास्ता को पकड़े हुए हैं। और बुद्धिमान मनुष्य बुद्धिमान लोगों को मोह लेता है। और जो बुद्धि आपको प्रभु देते हैं, उस बुद्धि से परमेश्वर चाहते हैं कि उन लोगों को भी मोह ले जो प्रभु के पास आए, प्रभु के बारे में जाने, यीशु मसीह के बारे में जाने कि यीशु मसीह कौन है। तो दोस्तों, ये हम आपको एक जीवन से गवाही बहुत ज़रूरी है। जैसा कि इस बातों पे जोर यीशु मसीह ने भी दिए, प्रेरितों के काम 1:8 में बताते हैं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। तो प्रियो, अगर आपके पास जब पवित्र आत्मा आया है तो वो लोग को जानना चाहिए, लोग को दिखना चाहिए और वो लोग गवाही देंगे कि सच में आपके अंदर प्रभु हैं। और जो आप काम कर रहे हैं वो अपनी सामर्थ्य से नहीं कर रहे हैं, बशर्ते आपके अंदर जो प्रभु का आत्मा है उसके द्वारा आपके जीवन से गवाही हो रहा है। तो एक गवाही भी बनना चाहिए, गवाही लोगों को बीच में जाना चाहिए। तो दूसरी बात है गवाही देना। जब आप प्रभु के पास आएँ तो आपका जीवन से गवाही भी होना चाहिए। तीसरी बात है मेरे प्रियो, बाइबल पढ़ना। बाइबल पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप बाइबल को नहीं पढ़ेंगे प्रियो, तब तक आप कैसे जान पाएंगे कि बाइबल में परमेश्वर क्या कहते हैं, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जैसा कि प्रियो, मैं आप सबों को एक वचन दिखाना चाहता हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार 4:4 में यीशु मसीह कहते हैं, उसने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। तो प्रियो, यीशु मसीह को पूरा बाइबल के बारे में जानकारी था, ज्ञान था। इसीलिए जब उसके पास परीक्षा हुआ यीशु मसीह को, जब शैतान पर रखने लगा, तो वो बाइबल के वचन से शैतान को उन्होंने है जवाब दिया। शैतान को उन्होंने बताया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के हर एक जो उनके मुख से जो निकलता है वचन, उससे जीवित रहेगा। तो प्रियो, हम आपको बाइबल पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब तक बाइबल को नहीं पढ़ेंगे तब तक कैसे हम परमेश्वर के विषय में जान सकते हैं, कैसे उनके वचन को हम है जे लोगों को बीच में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए बाइबल भी पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है। और जब बाइबल को पढ़ते हैं तभी हम आपको पता चलता है कि परमेश्वर का चरित्र क्या है, परमेश्वर के बारे में जान पाते हैं कि बाइबल में परमेश्वर के विषय में क्या बताता है, उनके चरित्र के विषय में क्या बताता है। और जब उनके चरित्र के विषय में जानते हैं प्रियो, तभी हम लोगों को पूरा है जो कंप्लीट है जो उन्हें बता पाते हैं कि परमेश्वर प्रेमी है, परमेश्वर दया करने वाला है, परमेश्वर है जो हर एक अपराधों को, हर एक पापों को क्षमा करने वाला है। तो उनके बारे में जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तभी है जो हम जान पाते हैं। इसलिए बाइबल पढ़ना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात है कि परमेश्वर हमको कैसे बचाता है, इसके विषय में जब हम बाइबल पढ़ते हैं तब हम जानते हैं कि परमेश्वर कहता है कि तू मत डर, इधर उधर तू मत ताक, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, मैं तुझको संभाले रहूँगा और अपने दाहिने हाथों से मैं तुझे संभाल के रखूँगा। तो जब बाइबल को पढ़ते हैं प्रियो, तभी हम जानते हैं कि परमेश्वर हमें बचाने के लिए भी कहता है। और तीसरी बात है प्रियो कि हम परमेश्वर की महिमा को भी जब बाइबल पढ़ते हैं तभी करते हैं।
इसलिए बाइबल पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं 3 बातों को जो बताया हूँ, वो 3 बातों को हर एक मसीही के जीवन में होना बहुत ज़रूरी चाहिए। या तो नए विश्वासी हैं या पुराने विश्वासी हैं। मेरे प्रियो, मैं ये नहीं कहता हूँ कि प्रार्थना नहीं करते हैं। आप लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन बहुत से भाई और बहन हैं कि वो प्रार्थना नहीं करते होंगे। उन भाई और बहनों के लिए मैं इस बातों को कहता हूँ कि अगर आप एक यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले मसीही हैं, तो आपको जीवन में ये 3 बातें बहुत इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है। जब ये 3 बातें आपके जीवन से नहीं हो पा रहा है, तो प्रभु के सामर्थ्य को कभी भी आप नहीं देख पाएंगे, प्रभु की उपस्थिति को कभी आप महसूस नहीं कर पाएंगे। जैसा कि मैं प्रियो 3 बातों को मैं बताया। पहली बात, प्रार्थना का जीवन होना ज़रूरी है। दूसरी बात कि आपसे परमेश्वर गवाही भी चाहते हैं, क्योंकि जब आपके अंदर पवित्र आत्मा है तो आपके अंदर से वो गवाही भी होना चाहिए जो प्रभु काम करते हैं। और तीसरी बात है मेरे प्रियो कि बाइबल को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब आप ये 3 कामों को करते हैं, तब आप है जी परमेश्वर की उपस्थिति को आप महसूस करेंगे और उनकी इच्छाएं जी आपके ऊपर बनी रहेगी। तो प्रियो, मैं आशा करता हूँ कि आज के इस बाइबल के संदेशों से आपको परमेश्वर ने कुछ बताए हैं। तो जो भी आप सीखे हैं, आप परमेश्वर को धन्यवाद करें। और मैं भी परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं कि आप सबके बीच में अपने वचन को देने के लिए हमें सुंदर सुनहरा अवसर दिया कि मैं आप सबों के बीच में वचन को दे सकूं। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। तो आइए प्रियो, मैं प्रार्थना करता हूं। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूं आज के पवित्र वचन से बातचीत करने के लिए। पिता, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें प्रभु अपने वचन के लिए इस्तेमाल के लिए आपने इस योग हमें ठहराया कि हम आपके वचन को प्रभु वीडियो के माध्यम से हम लोगों भाई बहनों तक हम इस बातों को पहुंचा सकें कि पिता, हर एक जो आप पे विश्वास करते हैं, आपके चलाए जीवन को जीना चाहते हैं, उनके जीवन में ये 3 बातें होना बहुत ज़रूरी है पिता। जो पहली बात है, आपने बताया कि प्रार्थना का जीवन, जो यीशु मसीह आपने हमेशा एकांत में गए और प्रार्थना किए, अपने पिता के साथ वो संबंध को, वो एक रिश्ता को ऐसा मजबूत करके रखें कि आप हर समय उन सारे दुष्ट शैतानों को जवाब दे सकें। और दूसरी बातों को प्रभु आपने बताया कि हर एक के जीवन से गवाही होना बहुत अनिवार्य है। जब सुसमाचार जब लोगों को बताते हैं तो गवाही भी बनता है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा आता है और वो बोलने की सामर्थ्य देता है। बड़े बड़े चमत्कार भी जो काम होता है उससे गवाही भी बनता है। तो दूसरी बातों को पिता आपने बताया कि गवाही भी हमारे जीवन से बहुत ज़रूरी है। और तीसरी बातों को आपने पिताजी बताया कि हमें बाइबल पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम बाइबल को नहीं पढ़ेंगे तो हमें परमेश्वर आपके बारे में कैसे जान पाएंगे कि परमेश्वर आप कैसे हम सब को ऊपर दया करने वाले हैं, हम सब को बचाने वाले हैं और हम सब को हमेशा संग साथ रहने वाले हैं। पिताजी, हम धन्यवाद करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं उन सारे भाई बहनों के लिए जो पिता इस वीडियो को देख रहे हैं, इन वचनों को सुन रहे हैं और इस प्रार्थना में शामिल है। उन सब के ऊपर प्रभु जी अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य भर दीजिए, ताकि आपके वचन को वो जान सके, आपके वचन से सीख सके। हर गुप्त भेदों को उनको पर प्रकट कीजिए, ताकि उनके जीवन में पिता ये 3 बातें आ सके। हो सकता है पिता कि वो ये 3 बातों से भी दूर रहते होंगे। हम दुआ करते, प्रार्थना करते कि इस वीडियो को सुनने के बाद उनका लाइफ चेंज हो जाए। और प्रभु वो 3 बातों को प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना और उनके जीवन से गवाही, जो उनके जीवन में आप काम करते हैं लोगों को बताना, ये बहुत ज़रूरी उनके जीवन में होने पाए। पिताजी, उन सारे भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि उन सब को प्रभु संभालिए, सुरक्षा कीजिए और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रार्थना सुनने के लिए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, मैं आप सबों को धन्यवाद करता हूं कि आप सब मेरे वीडियो को आप हमेशा देखते हैं और पूरा देखते हैं, इसके लिए आप सबको धन्यवाद करता हूं। प्रियो, मैं आप सबों से निवेदन करता हूं कि अगर मेरी वीडियो आप सबको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल को ज़रूर दबा दें, ताकि अगला वीडियो जब भी मैं डालूं आप तक आसानी से पहुंच सके और आप आशीष को पा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।